दोस्तों, क्रोध पर नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने भीतर एक विष उत्पन्न करते हैं जो हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध का कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, यह केवल हमारे और दूसरों के बीच दरारें पैदा करता है। गुस्से में हम न जाने कौन सा गलत कदम उठा लेते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी विश्व भर में अनुकरणीय मानी जाती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कथा है जो क्रोध पर काबू पाने और शांति का महत्व सिखाती है। इस कथा में बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे क्रोध एक विष के समान है जो न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक युवक आया जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगा और उनका अपमान करने लगा। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और मुस्कुराते रहे। यह देखकर शिष्यगण अचंभित हो गए कि बुद्ध इस अपमानजनक व्यवहार का कैसे सामना कर रहे हैं। युवक ने अपनी क्रोधपूर्ण बातें जारी रखीं, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल उसकी ओर देखा और उसकी बातों को बिना किसी प्रतिक्रिया के सुना। जब युवक ने देखा कि उसकी बातें कोई प्रभाव नहीं डाल रही हैं, तो वह थककर चुप हो गया। बुद्ध ने तब उसे बड़ी विनम्रता से पूछा, प्रिय मित्र, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो उपहार किसके पास रह जाता है? युवक ने उत्तर दिया, यह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो यह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। युवक को यह सुनकर बोध हुआ कि उसका क्रोध केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने का वचन दिया। महात्मा बुद्ध की इस कथा से यह सीख मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने भीतर एक विष उत्पन्न करते हैं जो हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध का कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, यह केवल हमारे और दूसरों के बीच दरारें पैदा करता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने दिखाया कि क्रोध का निवारण कर हमें शांति और सुकून की ओर बढ़ना चाहिए। क्रोध का फल हमेशा कड़वा होता है और इससे सजा न केवल दूसरों को मिलती है बल्कि स्वयं को भी भुगतनी पड़ती है। इसलिए हमें अपने क्रोध को त्याग कर शांति और सद्भावना का मार्ग अपनाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।